Good morning students, welcome back. So today we are going to do some word problems of percentage and its application. Percentage और application के word problem मतलब रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है? So few problems we are going to do. उसको देख के ही you will come to know कि इसमें भी कोई नई बात नहीं है. अनुज pays 12% of his income. अनुज करके एक लड़का है जो अपनी इनकम मतलब अपनी सैलरी का 12% जो है टूवर्ड्स द टैक्सेस, वो टैक्सेस भरने में 12% देता है। इस एनुअल इनकम उसकी पूरी साल की, एनुअल का मतलब होता है पूरा, ईयरली जो इनकम है, जो पैसे आ रहे हैं वो कितने हैं? 4,20,000, इट इज 4,20,000। फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम एज अ टैक्स। तो ये बताओ कि अनुज ने पूरे साल में कितना टैक्स दिया। तो बहुत इजी है, डू द सॉल्यूशन। सबसे पहले आप देखो सॉल्यूशन। अभी क्या है? अनुज पेज 12% ऑफ हिज इनकम। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? अमाउंट पेड बाय हिम एज अ टैक्स। तो अमाउंट पेड ओके, इंटरप्शन हो गया, बिजली का बहुत प्रॉब्लम बढ़ गया है। चलो, सो अमाउंट पेड बाय अनुज, अमाउंट पेड एज टैक्स, टैक्स के रूप में अनुज जो पैसे देता है वो कितना है? इट इज इक्वल टू 12%। 12% तो है बट किसका परसेंट? 12% किसका? तो 12% ऑफ टोटल इनकम, 12% ऑफ इनकम हो गया। अभी आपका रास्ता क्लियर है। 12 एज इट इज, परसेंटेज को वी कैन राइट इट एज 1/100 ऑफ इज मल्टीप्लिकेशन। इनकम उसकी कितनी है? 4,20,000, 4,20,000 रुपीस। जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 4200 इंटू 12। यहाँ पे आपका बच रहा है 12 इंटू 4200। तो इसको करो 42 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 42 इंटू 12, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करें। 2 2 4, 2 4 8। टेंस प्लेस के लिए वी हैव टू पुट 0, 1 2 2, 1 4 4. Do the addition needed. 4 plus 0 is 4, 8 plus 2 is 10, remainder will be 1, 4 plus 1 is 5. तो यहाँ पे 12 into 42 हो जाता है 504, और 2 0 फ्री के हमारे पास पीछे लगाने हैं। सो 50,400, 50,400 रुपए, 50,400 रुपीस पूरे साल का टैक्स पे करता है अनुज। मतलब गवर्नमेंट बिना किसी बात के पूरे साल के 50,000 ऐसे ही ले लेती है। और ये तो परसेंटेज काफी बड़ा है, 12% है। अगर एक्चुअल परसेंटेज देखा जाए इनकम के ऊपर तो वो 4% के आसपास होता है, आपका मेरा सभी का, ठीक है। तो गवर्नमेंट पूरे साल के बिना किसी बात के 4% ले लेती है। बोला ऐसा जाता है कि 4% का इस्तेमाल कहीं सारी जगह पे होगा, बट ये 4% के अलावा हमारे ऊपर जीएसटी लगता है, जिसके दो कैटेगरी होती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी कंट्री को जाता है, सी का मतलब होता है कंट्री, एसजीएसटी जाता है स्टेट को, जो मतलब गुजरात में हम रहते हैं वैसे ही स्टेट। तो बहुत ज्यादा पैसे एज अ टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेती है, जिनके बदले में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज देनी होती है। कई कई जगह पे वो फैसिलिटीज मिलती है, कई कई जगह पे वो नहीं मिलती। तो अगर आप ये परसेंटेज वगैरह में अच्छे हो तो कॉमर्स लाइन 10th के बाद आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगता है तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप भी वीडियो को पॉज करके पूरा सॉल्यूशन लिख लो। अभी हम सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा अलग है, हटके है, बट मुश्किल नहीं है। अनिकेत secured 75% मार्क इन एग्जामिनेशन। अनिकेत करके एक लड़का है जिसने एग्जाम दी और एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया 75%, उसके 75% आ गए। इफ he secured 450 मार्क्स, अगर उसके सारे मार्क्स
जो है मैथ साइंस एसएस इंग्लिश लैंग्वेज सब कुछ उन सभी को ऐड करो तो वो 450 मार्क्स होते हैं। तो फाइंड द टोटल मार्क्स, तो बताओ कि टोटल कितने मार्क्स हैं, मतलब 100 मार्क के अगर 5 पेपर हैं तो वो 500 मार्क टोटल होते हैं, समझ गए। तो ये टोटल कितने मार्क्स में से 450 आए तब जाके 75% हो। तो करना कैसे है, राइट सॉल्यूशन। जो चीज नहीं पता उसको हम मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम, चलो हम मान लेते हैं क्या कि टोटल मार्क्स इज एस, टोटल मार्क्स इज एक्स। मान लेते हैं कि टोटल एक्स मार्क्स थे। तो हम सभी को पता है कि परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 450 मार्क्स। टोटल के 75% करोगे तभी तो 450 आएंगे। तो व्हाट वी कैन राइट, 75% of total marks is equal to 450, ठीक है। टोटल में से 75% आए तभी तो उसके 450 मार्क्स हुए, उसका ये मतलब होता है। नाउ 75 एज इट इज, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। टोटल मार्क्स हमने मान लिए हैं कि इट इज x इज इक्वल टू 450। जो डिनोमिनेटर में है वो इक्वल टू को क्रॉस करके न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर। तो ये 100 नीचे है तो वो जाएगा ऊपर। तो वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू 450, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला गया तो 100 होल डिवाइडेड बाय 75। जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है उसको कैंसिल करते हैं। 75 है तो 15 5 जा 75, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 15 5 जा 75। यहां पे 5 इसके साथ कैंसिल हो सकता है, ये हो जाएगा 5 9 जा 45 एंड 0 हो जाएगा 450 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 90 आ जाएगा। अभी 15 के टेबल में भी 90 आ रहा है। 15 6 जा 90, 15 6 जा 90। डिनोमिनेटर में कुछ भी बचा नहीं बचा। न्यूमरेटर में इट इज 6 into 100, 6 into 100। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 600। आया समझ में। तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 600। इसका मतलब हो गया कि 100 मार्क के 6 पेपर होंगे, 600 में से अगर उसके 450 मार्क आ गए तब जाके 70% 75% होगा, ठीक है। उल्टा कान पकड़ा है, सीधा कान नहीं पकड़ा है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट द सॉल्यूशन। वी विल डू सम मोर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, एग्जांपल 9, प्रियंका obtained 372 मार्क्स आउट ऑफ 600। प्रियंका और पूजा दोनों ने अलग-अलग एग्जाम्स दिए जिसमें प्रियंका ने निकाले, प्रियंका के आए 372 मार्क्स आउट ऑफ 600। 600 में से 372 मार्क्स आए प्रियंका के, और पूजा obtained 450 मार्क्स। तो यहाँ पे देखने से लगेगा कि प्रियंका से ज्यादा मार्क्स है, बट उसके टोटल मार्क भी ज्यादा है, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टूड हो सकता है। 372 600 में से है, 450 750 में से है। सो इन एन एग्जामिनेशन, कोई एग्जाम में, whose performance is better, किसका परफॉर्मेंस, कौन ज्यादा होशियार है, वो हमें पता लगाना है। सो हमें यहाँ पे रेशियो दिया गया है, फ्रैक्शन दिया गया है। यहाँ पे हाउ वी कैन राइट सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका की। प्रियंका ऑब्टेन, प्रियंका को मिले कितने, 372, कितने में से, 600 में से। तो ये प्रियंका का रेशियो है, ठीक है। अगर प्रियंका के परसेंटेज मुझे निकालने हैं तो मैंने आपको बताया था
कि जब भी रेशियो में से परसेंटेज निकालने हो तो कुछ मत करो, मल्टीप्लाई विथ 100 करो। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 372 अपॉन 600 इनटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 0 विल गेट कैंसिल, 0 एंड 0 विल गेट कैंसिल। तो हमारे पास बचता है 372 अपॉन 6, 372 अपॉन 6। 6 के टेबल में 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मिलेगा 1, ब्रिंग डाउन 2, तो यहाँ पे हो गया 12, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे हो गया 0। तो यहाँ पे प्रियंका के जो परसेंटेज बन रहे हैं वो है 62%। प्रियंका के 62% है, प्रियंका का काम तमाम। ठीक है, ये पॉज करके लिख लो। अभी हम बात करते हैं पूजा की। पूजा ने कितने लिए, तो यहाँ पे प्रियंका का नाम हटा के पूजा, ये रेशियो भी चेंज कर देंगे हम, डिवीजन पे बिठाओ। इसके थे 62, बस याद मुझे याद रखना पड़ेगा, आपने तो लिख लिया। पूजा की बात करें, पूजा ऑब्टेन, पूजा ने कितने लिए 450 मार्क्स, कितने में से आउट ऑफ 750। तो अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो ओनली थिंग वी हैव टू डू इज मल्टीप्लाई विद 100। सो 450 डिवाइड बाय 750 इनटू 100। 0 एंड 0 विल गेट कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 75 जो है उसको हम लिख सकते हैं 15 5। ठीक है, 5 2 जा 10 यहाँ पे हो सकता है, और 15 3 जा 45 हो सकता है। 15 3 जा 45 और ये 0 फ्री में, तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 30 इंटू 2, तो ये हो जाता है 60%। तो पूजा, अभी यहाँ पे प्रियंका, अच्छा मेरे पास जगह नहीं है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप नीचे ही लिखना। प्रियंका गॉट 62%, पूजा गॉट 60%। सो किसका परफॉर्मेंस बेटर है, हुज परफॉर्मेंस इज बेटर, प्रियंका's performance is better by, कितना अच्छा है, 60 और 62 2% से अच्छा है, बेटर बाय 2%। प्रियंका जो है वो पूजा से 2% ज्यादा होशियार है या ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन लिख लो। अभी हम आगे और अलग तरीके के प्रॉब्लम करते हैं। ओके, वन मोर प्रॉब्लम। जगदीश गॉट 64% मार्क्स आउट ऑफ 750। जगदीश करके एक लड़का है जो जिसके 750 मार्क का अगर पेपर हो, टोटल मार्क्स अगर 750 है, तो उस एग्जाम में उसके 64% मार्क्स आए। बट जगदीश जो है वो एम्बिशियस है, उसको ज्यादा अच्छा काम करना पसंद है, तो वो 64% से खुश नहीं है। तो तुरंत ही महीने के बाद उसकी दूसरी एग्जाम होने वाली है, जैसे कि आपकी होती है, तो उसमें उसकी इच्छा है कि वो 64% की जगह पे 80% लाए। दूसरी जो एग्जाम है वो भी 750 मार्क की ही होने वाली है। तो दूसरी एग्जाम में उसको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिसके बाद उसके परसेंटेज 80 हो जाए, ये इस प्रॉब्लम का मतलब है। तो हम इसको शुरुआत करते हैं। पहले तो देखते हैं कि जगदीश के एक्चुअल मार्क्स कितने आए हैं फर्स्ट एग्जाम। तो यहां पे हम करते हैं सॉल्यूशन। जगदीश गॉट, जगदीश को कितने मिले, इक्वल्स टू 64% ऑफ 750। तो हमें पता है 64 एज इट इज, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 750 एज इट इज। 0 and 0 will get cancel,
10 को हम लिख सकते हैं 5 into 2, 5 2 are 10। तो यहाँ पे 5 और 75 कैंसिल हो सकता है। 5 1s are 5, 2 and 5, 5 5s are 25, तो 15 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 64 भी कैंसिल हो सकता है। सो 2 3s are 6 and 2 2s are 4। तो हमारे पास डिनोमिनेटर नीचे कुछ भी नहीं बच रहा, ऊपर बच रहा है 32 into 15, 32 into 15। मल्टीप्लिकेशन करो 32 into 15, तो यहाँ से हो जाएगा 5 2s are 10, रिमाइंडर विल बी 1, 5 3s are 15 plus 1 16 plus 1 के लिए 10 plus 0, 1 2s are 2, 1 3s are 3। Do the addition needed, 0 plus 0 0, 6 plus 2 will be 8, 1 plus 3 will be 4। So answer is 480। ठीक है, तो जगदीश को 480 मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, अभी 480 और 80% लाना है, तो 480 से तो ज्यादा ही मार्क्स उसको लाने पड़ेंगे, बट कितने ज्यादा और कितने ज्यादा मार्क्स की मेहनत करनी है वो हमें काउंट करना है। तो अभी टोटल तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो पहले तो इतना लिख लो क्योंकि मेरे पास रिटन नहीं है, आई हैव टू रब दिस। तो पॉज द वीडियो, राइट द सॉल्यूशन। अभी मैं और आगे बढ़ता हूं। अरे मार्क्स कितने थे? 480। मैं 480 कहीं पे लिख लेता हूं वरना मैं भी भूल जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 480। ठीक है, 480 मार्क्स उसके हैं। अभी ज्यादा कितने लाने हैं वो करना है। हाउ मच परसेंटेज ही वांट टू सिक्योर जगदीश? 80%। तो यहाँ पे जगदीश want to secure, जगदीश लाना चाहता है कितना, इज इक्वल टू 80% ऑफ 750, क्योंकि टोटल तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, उसको 80% ऑफ 750 चाहिए, तो कितना होगा? 80 इज 80, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन एंड 750, 0 and 0 will get cancelled, 0 and 0 will get cancelled, तो यहाँ पे आपके पास बचता है 75 into 8, 8 5s are 40, remainder is 4, 8 7s are 56, 56 plus 4 60, sorry, 8 7s are 56, 56 plus 4 60, right, 60। तो यहाँ पे जगदीश को 600 मार्क लाने पड़ेंगे 750। ठीक, ओके, चल रहा है? हाँ, ओके। तो 600 मार्क्स उसको लाने हैं। 480 तो वो एक एग्जाम में ला चुका है, तो और ज्यादा कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? तो इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। सो हाउ मच, यहाँ पे लिखा है हाउ मच मोर मार्क्स ही नीडेड टू सिक्योर 80%, और कितने ज्यादा लाने पड़ेंगे? सो ही नीड, उसको चाहिए कितने, नीडेड, ही नीड इज इक्वल टू 600 माइनस 480, सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर आएगा 120। ही नीड 120 मार्क्स मोर। किसके लिए? टू सिक्योर 80%। अगर उसको 80% लाने हैं तो 120 मार्क और लाने पड़ेंगे, मतलब हर सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। मैथ्स में अगर उसके 40 हैं तो उसमें 20 मार्क और बढ़ाने पड़ेंगे। साइंस में अगर कुछ मार्क्स है तो उसमें 20-25 बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये 20-20-20-25 करके 120 मार्क उसको बढ़ाने पड़ेंगे, जिसके बाद उसका रिजल्ट 80% आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन लिख लो। अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि होमवर्क नहीं है, होमवर्क है, बट
आपको होमवर्क कैसे करना है मैं आपको बता दूं। फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2, फेयर बुक में आपको पता है कि आपको एक्सरसाइजें लिखनी होती है। तो एक्सरसाइज 10.2 में से आज के जो हमने प्रॉब्लम किए उसके जो भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है आप खुद से देखो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि जितेंद्र का मुझे मैसेज आता है कि सर मैंने कोशिश की और हो गया, ठीक है। यश का पहले आता था, अभी नहीं आता। तो अगर आप खुद से कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2 हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन डू बाय योरसेल्फ, जो हमने किए वैसे सिमिलर ही आपको लगते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स आप कर दो। 10.2 का सॉल्यूशन मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो में अभी बहुत कम टाइम आ रहा है, उसका मतलब हो रहा है आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूँ, ठीक है। एग्जाम में पेपर भी मैं वैसे ही निकालूंगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारा काम रेगुलर करें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।